अभी हम रास्ते में पोस्टर देखते आ रहे थे, पर्ची पर्चा चिपक रहे थे, 3 महीने में वक्ता बनो। कितने महीना में? और उसमें लिखा था 3 महीने में भागवत, रामायण और शिव पुराण। आज से बड़े सिद्ध पुरुष होंगे पढ़ाने वाले, तो आशीर्वाद दे के ही सब ज्ञान प्रकट कर देते होंगे। भैया हम तो अपनी बात सच्ची कहें, 1991-92 से हम कथा कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं। अब आजकल कौन बुक होती, गिनीज बुक होती ना, एक हम तो विनोद में कह रहे हैं ये बात। ऐसे वो अवसर आए अनेक बार, जो 1 सप्ताह में हमने 3 सप्ताह कहे। 3 सप्ताह कथा कही 1 सप्ताह में, और अलग अलग स्थलों पर। सवेरे कथा कहते चंद्र सरोवर, सप्ताह कथा, और दोपहर में 4 घंटा सवेरे यहाँ बोलते, फिर 4 घंटा बोलते बरसाना में लाडली दास जी के आश्रम में संध्या है जाती, फिर पहुँचते वृंदावन में रमण रहती श्री बलराम बाबा के आश्रम में, तो 4 घंटा वहाँ बोलते। कितने घंटा हो गए? 12 घंटा बोलते, और आप समझ लो कि आने जाने में कम से कम 3 घंटा का समय तो जाता होगा कि नहीं? हाँ, तो कम से कम लगाओ भैया समय, तो 3 घंटा का समय लगेगा, सवेरे से लेके रात को 12 बजे तक। ओ, और गाड़ी भी भगवान की दया से बहुत अच्छी थी हमारे पास, बेन, मारुति बेन। एक हमारे प्रेमदास बाबा थे, ब्रजवासी संत थे, बड़े विचित्र बाबा। वो बैन गाड़ी को चलाते 120 की स्पीड में। हमारे एक भगत बोले कि बाबा या में बाबा बैठो है न, एक तो सोच विचार के चलाओ कर तू। ना है बोले तो गाड़ी तो चल ही, जितने एक मीटर होते तो कुछ चली जाएगी गाड़ी। ऐसे बाबा थे। और एक समय में कथा शरणागत आश्रम में, दूसरे समय ज्ञान गुदड़ी में सप्ताह कथा, और तीसरे समय हाथरस में। बक्सर वाले मामा जी को पता चला, बड़े बिगड़े, बोले भैया अत्याचार हो रहा है। हमने कि महाराज जी किसके ऊपर? बोले आप कर रहे हो अत्याचार। हमने कि महाराज जी किसके ऊपर? तुम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। हमने कि महाराज जी क्या करें, लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़ते हैं, फिर हम संकोच में कुछ बोल नहीं पाते। बोले ऐसा कोई पीछे पड़ने वाला हो तो मेरे पास भेज दिया, हम निपट लेंगे उससे, लेकिन ऐसा अत्याचार मत करो। तो 91 से अब तक कथा कह रहे हैं। हमने तो कोई संख्या याद की नहीं कि हम कितनी कथा कह चुके, लेकिन हम आपको सच्ची कहते हैं, यहाँ बैठकर झूठ बोलना वो बड़ा भारी पाप है। हमें भागवत का एक अक्षर भी नहीं लगा, अभी तक हम भागवत पढ़ नहीं पाए हैं, भागवत में क्या है ये हम समझ नहीं पाए हैं, न भागवत का रहस्य समझ पाए हैं, न भागवत का मर्म समझ पाए हैं। बस जो कुछ कहते सुनते हैं, यह केवल श्री सद्गुरु भगवान के चरण जल का प्रभाव है, उनकी चरण रज का प्रभाव है, उनकी कृपा करुणा का प्रभाव है कि हम कुछ कह सुनकर अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। हम भूल कर भी नहीं मानते कि हम भागवत के वक्ता हैं। अब ऐसा खेल हो गया भागवत, तो 3 महीने में वक्ता बनो। उसकी फीस निश्चित है। 3 महीने में कितनी फीस होती होगी भगवान जाने, 25-30 हज़ार होती होगी, जो कुछ भी होती भगवान जाने। तो उतनी फीस में वक्ता बन जाते हैं।
तो फीस दे के वक्ता बनेंगे तो फीस लेके कथा कहनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे उनका निर्माण हुआ वैसे ही तो करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए भैया भागवत जी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसमें तो जीवन खपाना पड़ता है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता ये क्या है। हाँ, ऐसे भागवत ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।